क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह जाता है? उसकी आँखें, हाव भाव, बोलने का तरीका सब उसके मन की बातें चुपचाप उजागर कर देते हैं। पैट्रिक किंग की किताब रीड पीपल लाइक बुक इसी अद्भुत कला को समझने और सीखने के लिए है। इसमें बताया गया है कि इंसानों के व्यवहार, उनके सोचने के तरीके और उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर आप कैसे उनकी असलियत को समझ सकते हैं। इंसानों का व्यवहार तो केवल दिखावा नहीं, एक कहानी है। हर इंसान के व्यवहार के पीछे एक गहरी कहानी होती है। कोई गुस्सैल है, कोई हर वक्त दूसरों की मदद करने को तैयार है, तो कोई आलोचना से टूट जाता है। लेकिन इन आदतों के पीछे उनके बीते अनुभव, भावनात्मक जरूरतें और आंतरिक डर छिपे होते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर झुंझला जाता है। जब भी कोई उसकी गलती बताता है, वो रिएक्ट करता है, बहस करता है या बचाव की मुद्रा में आ जाता है। ये गुस्सा उसकी परवरिश का हिस्सा हो सकता है। शायद बचपन में उसे बार बार नीचा दिखाया गया हो या उसके विचारों को महत्व न मिला हो। अब वह गुस्से का इस्तेमाल अपनी रक्षा के लिए करता है। अगर आप इस पैटर्न को समझ लें, तो आप पहले ही समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति अगली बार किस तरह से प्रतिक्रिया देगा। 2. दूसरों की खुशी में खुद को ढूंढने वाले लोग। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, इवन अगर वो खुद मुश्किल में हों। उनका व्यवहार यह दिखाता है कि उन्हें अपनी वैल्यू दूसरों की खुशी में दिखाई देती है। उन्होंने शायद ये सीखा है कि जब वो दूसरों को खुश रखते हैं, तभी उन्हें प्यार मिलता है। इसलिए वे बार बार अपनी जरूरतों को नजरअंदाज करते हैं। अगर आप किसी को बार बार दूसरों की सेवा करते हुए देखते हैं, तो ये समझना जरूरी है कि कहीं वो व्यक्ति अपनी असुरक्षा या भावनात्मक दर्द से तो नहीं जूझ रहा। 3 शब्द बनाम इरादे, व्यवहार का विश्लेषण। बहुत से लोग जो कहते हैं, उनका मतलब वैसा नहीं होता। कोई कहता है, मुझे दूसरों की राय से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब कोई उसे आलोचना करता है, तो वह कई दिनों तक परेशान रहता है। इसका मतलब है कि वह दूसरों की राय को बहुत गंभीरता से लेता है, लेकिन दिखावा करता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोगों को समझने के लिए केवल उनके शब्द नहीं, बल्कि उनके व्यवहार पर ध्यान देना जरूरी है। 4. परिस्थिति अनुसार बदलता व्यवहार। अगर कोई इंसान दोस्तों के बीच खुला और हंसमुख हो, लेकिन ऑफिस में शांत और संकोची, तो इसका मतलब है कि वो वातावरण के अनुसार खुद को ढाल सकता है। पर अगर कोई हर जगह एक जैसा ही रहता है, हमेशा मजाकिया या हमेशा गंभीर, तो ये उसके अंदरूनी व्यक्तित्व का संकेत है। कुछ लोग अपने व्यवहार को दुनिया के लिए ढालते हैं, लेकिन असली पहचान उनके रिएक्शन में छुपी होती है। जैसे कि कोई व्यक्ति जो हमेशा आत्मविश्वासी लगता है, लेकिन एक मुश्किल सवाल पर असहज हो जाता है। ऐसे में उसका आत्मविश्वास नकली हो सकता है। 5. इंसानी जरूरतें और उनके पीछे का व्यवहार। हर इंसान की कुछ मनोवैज्ञानिक जरूरतें होती हैं, जैसे सही साबित होना, अटेंशन पाना या सब पर नियंत्रण रखना। अगर कोई इंसान ग्रुप में सबसे पहले बोलना चाहता है, तो इसका मतलब है कि उसे सबका ध्यान चाहिए। अगर कोई हर बार दूसरों पर हुक्म चलाता है, तो उसकी कंट्रोल की जरूरत को पहचाना जा सकता है। एक बार ये जरूरतें समझ आ जाएं, तो भविष्य में उस इंसान के फैसलों और रिएक्शंस को समझना आसान हो जाता है। 6. फैसले सिर्फ सोच नहीं, डर और अनुभव का नतीजा। लोग अपने बीते अनुभव, डर और उम्मीदों के आधार पर फैसले लेते हैं। कोई नया मौका सामने आए और कोई बार बार उसे ठुकराए, तो हो सकता है कि वो फेल होने से डरता हो। शायद उसने पहले कोई रिस्क लिया और बुरी तरह असफल हुआ। अब वो हर रिस्क से दूर रहना चाहता है। दूसरी ओर, कोई व्यक्ति हर मौका झट से पकड़ लेता है। उसे लगता है कि अवसर हाथ से गया तो सब खत्म। वो बिना सोचे समझे तेजी से फैसले लेता है। ये भी एक पैटर्न है और इसे पहचानना जरूरी है। 7. बॉडी लैंग्वेज, बिना बोले बोलने की भाषा। इंसान का शरीर उसकी भावनाएं जाहिर कर देता है, इवन जब वो कुछ और बोल रहा हो। अगर कोई कहे कि वो ठीक है, लेकिन उसकी आवाज धीमी हो, आंखें नीचे हों और कंधे झुके हों, तो साफ है कि वो ठीक नहीं है। ऐसे ही कोई कहे कि उसे आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट पसंद आई, लेकिन चेहरा सख्त हो, हाथ बेजान से पड़े हों, तो वो शायद सिर्फ औपचारिकता निभा रहा हो। आँखों का घुमाना, पैर हिलाना, बार बार घड़ी देखना, ये सब बताते हैं कि इंसान बेचैन है या बातचीत में रुचि नहीं ले रहा। 8. झूठ को पहचानना और डिफेंस मैकेनिज्म। जब कोई झूठ बोलता है, तो उसकी आंखें इधर उधर घूमती हैं, वो बार बार नाक छूता है या आवाज बदल जाती है।
ये सब संकेत बताते हैं कि वो कुछ छिपा रहा है। इंसान खुद को भावनात्मक चोट से बचाने के लिए डिफेंस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करता है, जैसे प्रोजेक्शन, अपनी गलती दूसरों पर थोपना, डिनायल, सच्चाई से इनकार करना, रिप्रेशन, दर्दनाक अनुभवों को दबा देना, डिस्प्लेसमेंट, गुस्सा गलत जगह निकालना, सब्लिमेशन, गुस्से को रचनात्मकता में बदल देना। इन संकेतों को पहचानना आपको लोगों की अंदरूनी सच्चाई जानने में मदद कर सकता है। 9 मोटिवेशन के 2 पहलू, खुशी और दर्द से बचाव। हर इंसान या तो खुशी पाने के लिए कुछ करता है या दर्द से बचने के लिए। कोई जिम जाता है क्योंकि उसे फिटनेस में खुशी मिलती है, तो कोई इसलिए क्योंकि वो बीमारियों से डरता है। कोई मेहनत करता है क्योंकि प्रमोशन चाहिए, तो कोई इसलिए कि असफलता से डरता है। जब आप किसी के पीछे की प्रेरणा समझ लेते हैं, तो उनके अगले कदमों का भी अंदाजा लगा सकते हैं। 10 मास्लो की जरूरतों की सीढ़ी। मनोवैज्ञानिक अब्राहम मास्लो के अनुसार इंसान की जरूरतें 5 स्तरों में होती हैं। शारीरिक जरूरतें, खाना, पानी, नींद, सुरक्षा और नौकरी, घर, स्वास्थ्य, सामाजिक जुड़ाव, दोस्ती, अपनापन, आत्मसम्मान का पहचान, सराहना, आत्म साक्षात्कार, उद्देश्य, योगदान। अगर कोई इंसान तीसरे स्तर पर है तो उसे रिश्तों में अपनापन चाहिए। अगर वह आत्मसम्मान के स्तर पर है तो वह तारीफ और पहचान चाहता है, और अगर वो आत्म साक्षात्कार के स्तर पर पहुंच चुका है तो वह दुनिया में योगदान देने के लिए जीता है। जब आप ये पहचान लें कि कोई इंसान इस सीढ़ी में कहाँ खड़ा है, तो आप समझ सकते हैं कि उसे किस चीज से प्रेरणा मिलती है और आगे वो क्या फैसले लेगा। हर इंसान के शब्दों, भावनाओं और हाव भाव के पीछे एक कहानी होती है। अगर आप उन्हें पढ़ना सीख जाते हैं तो आप सिर्फ उन्हें समझते नहीं, बल्कि उनके साथ बेहतर रिश्ते भी बना सकते हैं। कभी सिर्फ बातों पर मत जाइए, उनकी आंखों में झांकिए, हाव भाव को समझिए, व्यवहार का पैटर्न पकड़िए। ये कला सिर्फ रिश्तों में नहीं, बल्कि प्रोफेशनल जिंदगी में भी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। धन्यवाद इस पूरी यात्रा में मेरे साथ बने रहने के लिए। अगर आपको ये ऑडियो बुक सारांश पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।